साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, भारतीय संविधान की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान संशोधन। 38वां टॉपिक है आज का। और इसके बाद एक अंतिम टॉपिक और बचेगा हमारा, उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसमें कुछ प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, तो आप लोग धैर्य बनाकर रखें और संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे, तो आप लोग अच्छे से इनको देखते जाएं और समझते जाएं। तो बात हो रही है कि संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो मिलता है। तो देखिए, भाग जो है वो आपका 20वां भाग है और जो अनुच्छेद है वो है 368। ठीक है साथियों, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो धारा 368 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो चलिए एक और प्रश्न इसमें है, ये है संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले जो संविधान संशोधन का विधेयक होता है वो संसद में पेश किया जाता है। चलते हैं आगे। कुछ प्रश्न थोड़े से ज़्यादा होंगे लेकिन आप लोग धैर्य बनाकर रखें, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। तो ये किसी भी सदन में आप पेश कर सकते हैं, चाहे लोकसभा या विधानसभा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है तो अकेले संसद के द्वारा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इसमें है क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। तो इसका उत्तर है नहीं। ठीक है, राज्य विधानमंडल जो है संविधान संशोधन को प्रारंभ नहीं कर सकता है, ये आप जो है संसद के द्वारा ही पास करा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं तो जनमत संग्रह से। ठीक है, इससे नहीं किए जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो साथियों याद रखना, महत्वपूर्ण डेट है ये। जो पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था वो 1951 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, इसमें क्या कहा गया है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना। तो जब पहला संशोधन हुआ तभी जो है पहला संशोधन अधिनियम बना, यानी 1951 में। और अगला जो प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस से संबंधित था। तो पहला जो संविधान संशोधन था वो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये 13वां संशोधन था, उसमें जो है नागालैंड को राज्य का एक दर्जा जो है प्रदान किया गया है। अगला जो प्रश्न है, तो इसमें क्या है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। तो ये था 18वां संशोधन। और इसी के साथ अगला जो है, इसमें है संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो ये 21वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया।
अगला जो प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई है? तो ये 22वां संशोधन। तो आप लोग महत्वपूर्ण प्रश्न याद करते जाइए, समझते जाइए। अगला जो प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो एक ये हुआ था 31वां संविधान संशोधन। वहाँ पर ये जो लोकसभा की सीटें हैं वो बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 545। पहले 543 थी, 543, अब हो गई हैं 545। तो याद रखना, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, 545 निर्धारित कर दी गई है। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो ये 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो ये 36वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पर आपको सारे संविधान संशोधन जो है यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगला जो प्रश्न है, और हाँ, जो भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला जो प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो ये था संविधान संशोधन 41वां। ठीक है। अगला देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में ज़्यादातर 42वां संविधान संशोधन ही पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो ये देखिए 42वें संशोधन द्वारा ही जोड़े गए। बहुत कुछ देखने को मिलता है आपको 42वें संविधान संशोधन में। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो पहले ये राज्य सूची में था शिक्षा, अब जो है 42वें संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में कर दिया गया। अगला इसमें है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ये भी 42वां संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आगे जो कहा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संविधान संशोधन किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो ये भी आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाविष्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। तो साथियों एक चीज़ और यहाँ पर निकल के आ रही है, वो क्या है कि 42वां संशोधन हम लोग बार बार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर और मिलता है क्या कि 42वां संशोधन हुआ कब था? तो साथियों याद रखना 1976 में 42वां संशोधन जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे, पहले एक दो और देख लेते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव। देखिए किस संशोधन से समाजवादी धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो देखिए अभी अभी पढ़ा था वही 42वां संशोधन। ठीक है साथियों, याद रखना ये चीज़। तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इनको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, निम्न विधेयकों में से किस एक विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? चलिए साथियों बताइए, कोशिश करिए इसका उत्तर देने की। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है इसमें, विधान
सभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किस से प्रतिबंध लगाया है? तो याद रखना साथियों, प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आपका है संविधान का 52वां संशोधन कानून, या फिर जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, या फिर संविधान का 42वां संशोधन, या फिर संविधान का 44वां संशोधन। कौन सा उत्तर आपके हिसाब से सही होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि संविधान का 52वां संशोधन कानून। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या कहा गया है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है? तो साथियों याद रखना, देखिए पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में इस प्रश्न को, अगर आपको ध्यान है तो चलिए कोशिश करिए बताने की। कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर से अपने वन लाइनर। तो इसमें क्या कहा गया कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है? तो ये 44वां संशोधन था, जिसमें जो है मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी पहले, वो घटा करके 6 कर दी गई है। अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो ये भी था आपका 44वां संविधान संशोधन। अगला जो प्रश्न है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? तो साथियों ये था दल बदल पर कानूनी रोक, इससे संबंधित था आपका 52वां संविधान संशोधन। और ये 52वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1985 को। अगला प्रश्न है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो वही ऊपर वाला प्रश्न है, वही इसका आंसर है, यानी 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। अगला जो प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये 55वां संविधान संशोधन। अगला जो प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये था 56वां संविधान संशोधन। और इसी तरह से क्रम से हम लोग बढ़ेंगे, जितने भी संविधान के संशोधन हुए हैं सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। तो साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते जाएं और दोस्तों तक शेयर भी करें। तो अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कहा गया है इसमें? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? तो ये संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ठीक है, और किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? अगला प्रश्न देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो यही चीज़ हम लोग बात कर रहे थे ना, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा मताधिकार की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो साथियों याद रखना, 61वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि अब 21 वर्ष से नहीं बल्कि 18 वर्ष से ही जो है आप मत डालने के अधिकारी बन सकते हैं, यानी कि आप वोट डाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो ये है आपका 91, ठीक है, 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला जो है 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो 15%। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है? तो साथियों याद रखना, जो नया अनुच्छेद
जो है संबंधित है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। और किस किस संविधान संशोधन में, तो वो है 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया एक नया अनुच्छेद किससे संबंधित है, मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न, संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो साथियों याद रखना 7वां और 31वां। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, संविधान का 93वां संविधान संशोधन विधेयक बिल संबंधित है, किससे संबंधित है। तो साथियों याद रखना जो 93वां संविधान संशोधन हुआ है वो आपका 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। तो कौन सा है, 93 संविधान संशोधन 93वां। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए। इसमें कहा गया है कि 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये आपका नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। ये बात किस में कही गई है, 73वें संविधान संशोधन में, जो कि 1993 में हुआ था। अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य की बात हो रही, देखिए अभी हम लोग 2-3 बार पढ़ चुके हैं उसी प्रश्न को। तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला जो प्रश्न है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। तो 1206। तो साथियों याद रखना अनुसूचित जाति में जो जातियां आती हैं वो कितनी है, 1206 जातियां अनुसूचित जाति में आती हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, संविधान देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये कहा गया है 91वें संविधान संशोधन में, यानी 91वां। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं जिनमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। तो ये क्या है, संविधान कौन सा संशोधन, 92। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। बढ़ते हैं आगे। अगला जो है, संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो 91। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि एक सेकंड, हाँ इसमें क्या कहा गया है, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था। तो ये था निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित था। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है कौन सा संविधान संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा से संबंधित है। तो 7वां और 21वां, जैसा कि ऊपर हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो ये 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अंतिम पड़ाव पर हैं, कुछ ही प्रश्न और बचे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें।
तो अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान में किस संविधान के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो साथियों याद रखना, संपत्ति का अधिकार जो हटाया गया वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम बार संशोधन कब हुआ? हम लोग पहले ही इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं। तो जो पहली बार संशोधन हुआ था वो 1951। अगला जो प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? तो ये 36वां संविधान संशोधन। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया? तो ये 26वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो ये भी था हमारा 42वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? तो अकेली संसद के द्वारा। ठीक है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है संविधान संशोधन से, क्या है कि वर्ष 2012 में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो साथियों याद रखना, सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। कौन सा? जो 2012 में संविधान संशोधन हुआ था 97वां। ठीक है वो। तो साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्लास आपको समझ में आई होगी। सारे प्रश्न जो है संविधान संशोधन से ही लिए गए थे। तो उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न अच्छे होंगे। तो कल हमारा एक और अंतिम चैप्टर बचा हुआ है संविधान संशोधन का, भारतीय संविधान से, जो कि है पंचायती राज्य व्यवस्था। और इसके बाद हमारा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होता है। और जो भी प्रश्न छूटेंगे उनको हम एक दूसरी बुक से जो है कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो साथियों लाइक ज़रूर कर दें और अपने साथियों तक जो है शेयर कर दें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में भारतीय संविधान के अंतिम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।